Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, यानी हम फंक्शंस को ही आर्ग्यूमेंट्स में ले लेंगे, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर, है ना? कुछ इंटरेस्टिंग, राइट? इस वीडियो में हमने अब बात करी थी मॉड्यूल्स के बारे में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं. हमने मैथ एंड ओएस मॉड्यूल्स, रैंडम, डेट टाइम मॉड्यूल्स, इन सब के बारे में डिस्कस कर रखा है. मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में भी, दोनों जगह दे दूंगा, राइट? ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स. तो फंक्शंस इन पाइथन आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स जस्ट लाइक ऑल अदर डेटा टाइप्स. क्या मतलब होता है इसका? ये सारे डेटा टाइप्स की तरह फंक्शन भी फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होते हैं. इनमें भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें भी वैल्यूज़ होती हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं. आगे देखते हैं. अब मैं एक फंक्शन को बनाता हूँ, डिफाइन करता हूँ. मैंने लिखा डिफाइन हेलो, इनपुट आर्ग्यूमेंट पास करा नेम, प्रिंट हेलो कॉमा नेम. यानी जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करें, आप जो भी नाम देंगे उसके साथ आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो, आप वो भी नाम प्रिंट हो जाएगा. मैंने लिखा हेलो ब्रूस, हेलो फंक्शन कॉल करा, ब्रूस लिख दिया, इसने देखा हेलो ब्रूस, इसने प्रिंट करा दिया. मैं खाली हेलो लिखता हूँ तो अब देखिए फंक्शन मेन डॉट हेलो, ये आपकी पूरी क्लास बन के आ रही है. तो फंक्शंस आर ऑल्सो क्लासेस, राइट? फंक्शन मेन डॉट हेलो आपका नेम बन के आ गया. Functions can be assigned to variables just like all other data types in Python. This is also a property of a first class data. Like, तो आपकी कोई भी अगर आपका डेटा टाइप होता है, जैसे स्ट्रिंग्स होते हैं, बूलियन होता है, फ्लोट्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उनको हम एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, राइट? उसी तरह फंक्शंस को भी वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं. हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, दोबारा देखते हैं. मैंने ग्रीट वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू, उसमें मैंने हेलो फंक्शन जो ऊपर बनाया था उसमें असाइन कर दिया. अब अगर मैं ग्रीट वेरिएबल में टॉम को पास कराऊँ तो क्या होगा? हेलो टॉम हो जाएगा. यानी आपने वेरिएबल में पास कराया. आप ध्यान दें, मैंने वेरिएबल को पहले असाइन करा फंक्शन, हेलो को फंक्शन को असाइन कर दिया, वेरिएबल को कॉल करा, उसमें आर्गुमेंट पास करा टॉम, तो ये हेलो टॉम प्रिंट हो गया, राइट? अब एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं. मैंने लिखा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है लेंथ, आपको पता है ये वो सब चीज़ की लेंथ दे देता है. मैं यूज़र बेस्ड फंक्शन को उस बिल्ट इन फंक्शन में डाल दूंगा. मैं एक यूज़र बेस्ड वेरिएबल बनाऊंगा. मैंने लिखा कैलकुलेट लेंथ, लिख लिया मैंने वेरिएबल, मैंने इक्वल्स टू लेंथ कर दिया, बिल्ट इन फंक्शन को उस वेरिएबल में डाल दिया. यू कैन असाइन बिल्ट इन फंक्शन एज वेल, राइट? कैलकुलेट लेंथ सम स्ट्रिंग मैंने लिख दिया वहाँ पे. आप देखिए ये वही काम करेगा जो लेंथ फंक्शन करता है, इसने उसकी लेंथ बना दी 10. कैलकुलेट लेंथ, अब हम चेक करते हैं क्या ये सेम है दोनों. मैंने लिखा कैलकुलेट लेंथ वेरिएबल को डबल इक्वल्स टू एलियन लेंथ फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन, तो यस दे आर सेम, इसलिए इसने मुझे रिटर्न में क्या दिया? ट्रू, राइट? अब मैं कैलकुलेट लेंथ एक लिस्ट डालता हूँ, उसमें 1, 5, 6, 7, 3, 4, 7, 9 कुछ एलिमेंट्स डाल दिए. इन सब की इसने मुझे लेंथ बता दी, भैया इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, राइट? कैलकुलेट लेंथ वेरिएबल में. ओके, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं. मैं मॉड्यूल को कॉल करता हूँ, मैंने इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल को कॉल करा है. मैं इस बार क्या करूँगा, एक सर्कल की डायमीटर, उसका एरिया, उसका पेरीमीटर, सब कुछ हम एक फंक्शन बनाएंगे और देख रहा है एक ही बार में कॉल करेंगे. कैसे करते हैं देखते हैं. मैंने इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल को कॉल करा बिकॉज उसकी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, राइट? तो कैसे मैंने करूँगा, मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया डिफाइन एरिया सर्कल FN, उसमें रेडियस हमने एक इनपुट आर्ग्यूमेंट को पास करा. रिटर्न में क्या करा रहा हूँ? मैथ डॉट पाई, बिकॉज आपको पता है एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर. मैं लिखा मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस, मल्टीप्लाई अगेन मल्टीप्लाई बाई रेडियस, राइट? ओके, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर. तो मैं क्या करूँगा, डिफाइन पेरीमीटर सर्कल फंक्शन रेडियस, अगेन से रेडियस उसमें इनपुट आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं, रिटर्न 2 इंटू मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस, राइट? 2 पाई आर. डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस. तो मैं क्या करूँगा, डिफाइन डायमीटर सर्कल फंक्शन FN रेडियस, रिटर्न 2 इंटू रेडियस, राइट? Functions can be passed in as input arguments just like all other data types in Python. ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है डेकोरेटर्स का. डेकोरेटर्स क्या होते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद सर्च करें, मैं तो बाद में बता ही दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में, बट मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद सर्च करें वाटर डेकोरेटर्स और आपको पता चल जाए तो आप कमेंट्स में डालें. ओके, तो फंक्शंस कैन बी पास्ड इन एज इनपुट आर्ग्यूमेंट जस्ट लाइक ऑल अदर डेटा टाइप्स इन पाइथन. अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्स्ट क्लास सिटीजन. डिफाइन कैलकुलेट फॉर सर्कल. ओके, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ कैलकुलेट फॉर सर्कल. इसमें मैं दो चीज़ें पास करा रहा हूँ. एक आपका रेडियस, जो आप यहाँ पे देखिए मैंने हर एक फंक्शन जो भी ऊपर बनाया उसमें, और एक फंक्शन जो मैंने ऊपर बनाया उसको पास कराऊंगा. कैसे कराएंगे देखते हैं. रिटर्न में क्या करा रहे हैं? फंक्शन, ओके, और रेडियस. फंक्शन के इनपुट आर्ग्यूमेंट में रेडियस. तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ऊपर के फंक्शन में रेडियस पास करा है, नीचे वाले फंक्शन में भी रेडियस पास करा है, बट उस फंक्शन के साथ मैंने फंक्शन के अंदर एक इनपुट आर्ग्यूमेंट में फंक्शन पास करा है. हो रहा है ना थोड़ा दिमाग माइंड बॉगलिंग, बट जैसे ही हम प्रैक्टिकली देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा. फंक्शन रेडियस विल इन्वोक द फंक्शन दैट यू पास इन विथ रेडियस एज अ इनपुट आर्ग्यूमेंट.
क्या मतलब हुआ देखते हैं। मैंने लिखा कैलकुलेट फॉर सर्कल, इस फंक्शन को कॉल किया, मैंने लिख दिया 10, और इस बार मैं क्या चाहता हूँ, 10 आपका रेडियस है, मैं चाहता हूँ आप डायमीटर फंक्शन को कॉल करें। ये गया डायमीटर सर्कल में, इसमें गया, इसने 10 इसमें डाल दिया रेडियस में, इसने रिटर्न क्या करा रहा है 2 × 10, अब क्या आ गया 20। इसी तरह अगर मुझे पेरीमीटर जाना है तो मैं अगेन इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैंने लिखा 10, पेरीमीटर सर्कल फंक्शन को इस बार कॉल करेंगे, इसने मुझे 2πr कैलकुलेट करके दे दिया 62.83। ठीक है, अब मैं अगेन अगर मेरे को एरिया निकालना है, मैं अगेन इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैंने लिखा रेडियस 10, एरिया सर्कल फंक्शन को कॉल करा, इसने मुझे एरिया दे दिया 314.15, राइट। अगेन मुझे पेरीमीटर चाहिए, लेकिन इस बार मैं रेडियस चेंज कर देता हूँ, मैंने रेडियस चेंज कर दिया 20, पेरीमीटर कॉल करा, आप देखिए 125.663। ये चीज़ें आसान क्यों हो गई, क्योंकि मैंने सारे फंक्शन तो पहले ही बना लिए, अब बस मैं कॉल कर रहा हूँ दूसरे फंक्शन में उन फंक्शंस को, ताकि मुझे बार बार उन फंक्शंस को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं बस रेडियस डालूंगा, उस फंक्शन को कॉल करूँगा, जो भी अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए मैं पेरीमीटर को बुला लूँगा, डायमीटर चाहिए डायमीटर को बुला लूँगा, एरिया चाहिए तो एरिया को बुला लूँगा। ऐसे मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं अगेन एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन, प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस देयर, and just hit that subscribe button if you haven't already subscribed, and share it with your friends जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।